अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ और वो ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे होते हैं जिनका वो फाइलर होना ज़रूरी है। वो अगर वो फाइलर नहीं होते तो उनको एफबीआर जो है वो फ़ाइन सेंड कर देता है और अक्सर उनको पता ही नहीं चलता। फ़ाइन जो है वो IRIS का जो अकाउंट है उसमें भेजा जाता है और उनको पता ही नहीं चलता नॉन फाइलर्स को। तो फिर जब वो फाइलर कभी ज़िंदगी में होते हैं तो तब उन्हें वो फ़ाइन अदा करना पड़ता है। तो ये मसला हमारे भी एक फ़ैमिली मेम्बर के साथ हुआ इसी तरह से, और उनको 25,000 रुपये फ़ाइन हुआ था। मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो ये देखें, अब ये जो सेक्शन है 114 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसमें मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो एक इंडिविजुअल यानी एक आम आदमी के लिहाज से जो इसमें कह लें कि जो आपके सब सेक्शंस हैं या जो क्लॉजेज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखें, सब सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर नेमली। ठीक है जी, कि फॉलोइंग पर्सनस के ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ज़रूरी है। इसमें शामिल है जनाब, सबसे पहले इसमें ये जो मैंने जो इर्रेलिवेंट इस वीडियो के साथ है उसको मैंने डिम कर दिया है, बाकी जो डिम नहीं है उसको आप पढ़ते जाएं। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द year exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax under this ordinance। यानी मिसाल के तौर पे आपकी कोई इनकम आ रही है और कोई भी इनकम अगर आपकी आ रही है और वो टैक्सेबल की कैटेगरी में फॉल करती है एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, तो तभी आप जो है मुस्तकिल तौर पे आपका फाइलर होना ज़रूरी हो जाता है। इसकी मिसाल क्या है कि आप अगर सैलरी आपकी इनकम आ रही है तो अगर वो 6 लाख से ज़्यादा 2023 या 24 में जाती है, 1 रुपया भी 6 लाख से ऊपर जाता है तो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो जब आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो आपका टैक्स तो आपका एम्प्लॉयर काट लेता है, जिधर आप जॉब कर रहे हैं वो आपका टैक्स काट लेगा, लेकिन आपका रिटर्न फाइल करना आपके ऊपर कानूनी तौर पे लाजिम है। अगर आप फाइल नहीं करते तो एंड में मैं वीडियो के बताऊंगा क्या होता है, कितना फाइल होता है। इसके बाद जनाब AE है, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। ठीक है, तो आपकी इनकम अगर फाइनल टैक्सेशन की कैटेगरी में आती है, ये क्या होती है फाइनल टैक्सेशन, ये पूरा एक टेबल है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है आपकी इनकम यहाँ पे कहीं भी फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हुज इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। जैसे आपकी इनकम जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है या प्रॉफिट ऑन डेट है या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय नॉन रेजिडेंट्स है, ये सारी आप पढ़ लें वीडियो को पास करके। ये सिंपल चीज़ें हैं। अगर इन कैटेगरीज़ के अंदर आप कहीं भी फॉल करते हैं देन आपकी जो इनकम है उसके ऊपर फाइनल टैक्सेशन होती है और देन आपके ऊपर रिटर्न जो है वो फाइल करना लाजमी है, यानी आपका फाइलर होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी, एक दफ़ा फाइलर होंगे तो फिर हर साल आप रिटर्न डेफिनेटली फ़ाइल करेंगे या करवाएंगे किसी से। आगे मूव करते हैं। इसके बाद जनाब इन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम जो है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, पिछले 2 सालों के अंदर टैक्सेबल थी, चाहे इस साल में नहीं है टैक्सेबल लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर टैक्सेबल थी और आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके लिए फाइलर होना लाजमी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 2 सालों में आपकी इनकम अगर टैक्सेबल थी। टैक्सेबल से मुराद ये नहीं है कि आपने FBR को टैक्स अदा करना है, हो सकता है आपका वैसे ऑलरेडी टैक्स कट चुका हो। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर रखें कि आपका टैक्स हो सकता है ऑलरेडी कट चुका हो, लेकिन चूंकि आपकी इनकम सिर्फ टैक्सेबल थी, रिटर्न में आपने सिर्फ बताना होता है FBR को कि भाई मेरा यहाँ पे इतना टैक्स कटा है, मेरा यहाँ पे इतना टैक्स कटा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है क्लेम्स अ लॉस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, कहीं भी आप अपना लॉस जो है वो उसको आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर अपने प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट करने के लिए, ख़ास तौर पे जिस तरह बिजनेस इनकम के अंदर लोग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, और उसका लैंड एरिया जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा है, तो 500 स्क्वायर यार्ड्स जो है वो क्या होता है, वो ये होता है 500 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर अगर आपका मरला 272.25 स्क्वायर फुट है तो तब ये 16.5 मरला जगह बनती है। अगर आपका मरला 225 स्क्वायर फुट का है, नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, तो तब ये 20 मरला जगह बनती है। ठीक है, तो ये मरले के लिहाज से है, आप देख लें कि आप इस कैटेगरी में जो है कितने मरले आपके बनते हैं। ठीक है, कि कितने स्क्वायर फुट का मरला है उसके लिहाज से ये मैंने निकाले हुए हैं दोनों। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि कितने मरले जगह से ज़्यादा अगर आपकी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि आपकी
लैंड या बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है, या कोई प्लाजा है या दुकान है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या कोई फ्लैट है, ये सारी इमूवेबल यानी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई पार्किंग आपने बनाई हुई है वो भी इमूवेबल में आएगी। बहुत सी इसमें चीज़ें कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दी, ठीक है। तो इसमें 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा, अगर 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा अगर आपका एरिया है तो फिर आप पे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या आपके पास कोई फ्लैट है और वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, और उस फ्लैट को आपने लोकल गवर्नमेंट लॉज जो हैं वो अप्लाई होने से पहले ख़रीद लिया था, या वो फ्लैट आपका कैंट के एरिया में है, या वो फ्लैट आपका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, तो इन तमाम सूरतों में ये जो फ्लैट आपका है इसके ऊपर जो आप फ्लैट उसमें चाहे रह रहे हैं चाहे अपने रेंट पे दिया हुआ है, आपके पास नाम पे है, ठीक है। एरिया इसमें स्पेसिफाइड इन्होंने नहीं दिया हुआ, कोई भी आपका फ्लैट अगर आपके पास है इन 3 एरियाज़ के अंदर, तो देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। अच्छा जी, आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगेन इसका एरिया जो है 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेटिंग एरिया के अंदर फॉल करती है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके पास कोई फ्लैट है, कवर्ड एरिया इसका 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा है, और ये फ्लैट आपका रेटिंग एरिया के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपके पास मोटर व्हीकल है हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, 1000 सीसी से ऊपर की आपके पास कोई भी मोटर व्हीकल है, कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, तो तब आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी आपकी ज़ाती गाड़ी भी हो सकती है, कोई रिक्शा, कोई चीज़, और कोई 1000 सीसी से ऊपर अगर है, कोई वैगन है, कोई चीज़ है आपके नाम के ऊपर, तो तब आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। हैज़ ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर, NTN नंबर आपने अगर हासिल किया है। उसके बाद जनाब आपके पास अगर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें आपका सालाना बिल जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आता है, ठीक है, किसी भी साल अगर 5 लाख से ज़्यादा बिल आ गया है तो फिर आपके ऊपर फाइलर होना लाजमी है कानूनी तौर पे। अच्छा जी, आप एक रेजिडेंट पर्सन हैं और आप रजिस्टर्ड हैं विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, और एनी मार्केट कमेटी, और एनी प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, ठीक है। किसी भी बार काउंसिल के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब भी, एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये इन्होंने जो है इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो इसके अलावा भी कोई आप किसी ट्रेड या बिजनेस एसोसिएशन के साथ अगर लिंक्ड हैं तो तब आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसके बाद जनाब नीचे है आखिरी पॉइंट, इज़ अ रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ठीक है जी। आप रेजिडेंट हैं लेकिन फ़ॉरेन इनकम आपकी आ रही है या कोई एसेट्स हैं आपके फ़ॉरेन, और 116A सेक्शन के तहत आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो देन 114 सेक्शन के तहत भी आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद जनाब इसका है जी कि अगर मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो भी किसी को स्पेसिफिक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है कि इस बंदे को नोटिस भेजा जाए। उसके बाद 1A जो है वो ये है कि अगर आपकी इनकम बिज़नेस से आती है और इसकी 3 लाख से 4 लाख के दरमियान जो है आपकी इनकम है, ठीक है जी, आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है सालाना वो 3 लाख से 4 लाख के दरमियान है, तो तब भी आप पे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा इन्होंने अजीब सा इसको बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ है, मैंने इसका सिर्फ चंद पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं जो कि किसी भी पर्सन यानी इंडिविजुअल या आदमी किसी भी जो सिंगल पर्सन होता है उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो फ़ाइन होता है ये सैलरीड पर्सन को 10,000 तक हो सकता है, और नॉन सैलरीड जो जिनकी इनकम होती है उनको 50,000 तक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ₹50,000 तक फ़ाइन इसका हो सकता है। अगर आप अमल नहीं करते मेरी बातों पे और अपना रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको इतना फ़ाइन जो है हो सकता है। इसकी मैं फ़ाइन की एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट।